इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन गन जी है, इमिट कर रही है इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कितना है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है वो। द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू हिट द स्पॉट एस, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, स्पॉट एस जो है उसको हिट करना है जो कि 0.1 मीटर अवे है। एंड द लाइन जी एस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, जी एस जो लाइन है वो क्या करी 60 डिग्री एंगल बना रही विथ एक्स एक्सिस। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी जी एस एग्जिस्ट कर रहा है, पैरेलल टू जी एस एग्जिस्ट कर रहा है। फाइंड बी पैरेलल टू जी एस, बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड बी पैरेलल टू जी एस एग्जिस्ट इन द रीजन आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन के आउटसाइड ये जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी नीडेड टू टेक द इलेक्ट्रॉन हिट एस, बी की वह मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे यह जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके क्या करे एस को हिट कर दे। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में गिवन है, तो और वेलोसिटी है ये क्या करी है, तो अगर हम इसको वेलोसिटी की इस डायरेक्शन में रिसॉल्व करें तो यहाँ हमारा क्या आएगा v cos 60 डिग्री आएगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा v sin 60 डिग्री आएगा। ओके, तो अगर वहाँ से वहाँ तक जाने का जो टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो वहाँ से पहुँचने में एस पॉइंट तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है। ओके, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो गिवन है, मतलब टाइम इनटू वेलोसिटी, ये हमारे कितने के इक्वल है, जी एस के इक्वल है जो डिस्टेंस है। तो टाइम क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के केस में, ये 2 पाई एम अपॉन क्यू बी के इक्वल होता है, और वेलोसिटी हमारे उस डायरेक्शन में क्या है v cos 60 डिग्री है। ओके, और ये डिस्टेंस कितने के इक्वल दे रखा है 0.1 मीटर के। तो अब हमें क्या करना है b कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, b कैलकुलेट कर सकते हैं। b की अगर वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये क्या आएगा 2 पाई एम v cos 60 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा q, और इनटू क्या आ जाएगा 0.1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब उसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखा है, एनर्जी कितना दे रखा है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी 2e/m के इक्वल होती है। ओके, तो वेलोसिटी की वैल्यू हम क्या करते हैं अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2mv², वहाँ से हमने क्या कर दिया v को निकाल दिया, ये अंडर रूट में आएगा। तो अब क्या करते हैं v को पुट कर देते हैं, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई एम, v की वैल्यू 0.1 इंटू 2e/m, ये हमने v की वैल्यू पुट कर दिया cos 60 डिग्री। तो b इक्वल्स टू क्या होता है, b इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा। अब हमने ये जो वैल्यू आई है इसमें सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो ये 2 पाई अपॉन q इंटू 0.1 इंटू यहाँ से m एक क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2me, ये हो जाएगा। ओके, cos 60 डिग्री। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन q, q की जो वैल्यू है ये तो यहाँ पे चार्ज जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.1 इंटू अंडर रूट में 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये रूट में हो जाएगा, इसको थोड़ा तो ये इंटू 2 इंटू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। ओके, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 भी आएगा, और cos 60 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1/2 ये। तो यहाँ से b को जब सॉल्व करेंगे तो b की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी 4.737 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो ये क्या आ जाएगी b की वैल्यू आएगी। ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट करेंगे
तब जाके वो क्या करेगा, उस स्पॉट एस जो है उस पर वो हिट करेगा। यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। Hi everyone. The question is a beam of protons with a speed 4 into 10 raised to power 3 meter per second enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle 60 degree to the magnetic field. The pitch of the resulting helical path of the protons is close to. ओके सो बच्चों इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक बीम ऑफ प्रोटॉन्स है और उसका स्पीड कितना गिवन है बच्चों, स्पीड v की वैल्यू गिवन है 4 into 10 raised to power 3 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। और ये कहाँ एंटर करता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है बच्चों 0.3 टेस्ला के इक्वल, और किस एंगल पे एंटर करता है, 60 डिग्री पे ये एंटर करता है टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पे हमें देखना है कि द पिच ऑफ द रिजल्टिंग हेलिकल पाथ ऑफ द प्रोटॉन इज क्लोज टू। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पिच निकालना है। ओके, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। ओके तो बच्चों देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे वी टेक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बच्चों मैं इनटू द प्लेन यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे इनटू द प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम है बच्चों, ठीक है, किसका, प्रोटॉन का, सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम नहीं है, प्रोटॉन का बीम है बच्चों यहाँ पे हमारा, ठीक है, प्रोटॉन बीम है, ठीक है। ये एंटर करता है और इसका स्पीड कितना है, 4 into 10 raised to power 3 है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.3 टेस्ला है, थीटा 60 डिग्री है। ओके तो जब बच्चों यहाँ पे देखो थीटा जो है वो लेस देन है किससे, 90 डिग्री से। अगर सपोज करो 90 डिग्री होता तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल की बीम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, बट यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री, ठीक है, थीटा है यहाँ पे हमारा 60 डिग्री, तो ये क्या करेगा, एक हेलिकल पाथ ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो हेलिकल पाथ कुछ इस तरीके का होता है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना पाथ होगा इसका वो कैसा होगा, हेलिकल होगा, यानी कि लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा जो पिच का फॉर्मूला होता है, ओके, तो जो पाथ है यानी कि पिच क्या होता है, पिच होता है यहाँ पे हमारा, पिच पी से इसको डिनोट करते हैं। तो जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ओके, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos 60 डिग्री इनटू में टाइम पीरियड, ओके, तो ये होता है बच्चों हमारा पिच। ओके तो यहां से अगर हम बात करें, हमें स्पीड भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी वैल्यू दे रखी है, टाइम हमें नहीं दे रखा, ठीक है। तो टाइम यहां से देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टाइम के लिए यहां से बच्चों अगर बात करें टाइम की, ओके, तो टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2πm अपॉन में क्यूबी, ओके। तो प्रोटॉन है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो यहाँ से पिच p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u cos 60 डिग्री, टाइम पीरियड हो गया 2πm अपॉन में क्यूबी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो वेलोसिटी कितना गिवन था, 4 into 10 raised to power 3, और यहाँ पे देखो u की जगह यहाँ पे v दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वेलोसिटी है, तो सिंपली इसको मैं u कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये u हो जाएगा अपना, u कितना है, 4 into 10 raised to power 3 मीटर पर सेकेंड, ओके, 4 into 10 raised to power 3 मीटर पर सेकेंड, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इनटू में 2πm, मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.67 इनटू में 10 रेज़ टू पावर -27, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, और मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों 0.3। तो यहाँ से हमारा जो पिच है ऑफ दिस हेलिकल पाथ वो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो 2 2 जा 4, ओके सॉरी 2 से ये कितनी बार 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई यहाँ पे रह जाएगा हमारा सिंपली, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों अब, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन ही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 4, ओके, सो 4 इंटू 1.67, ओके, ये करेंगे यहाँ से तो 6.68 और मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 3 है और 10 रेज़ टू पावर -27 है, ठीक है। और ये 10 रेज़ टू पावर कितना है, -19,
ओके तो प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके 19, ओके और ये हो जाएगा 19 और प्लस 3 ये हो जाएंगे 22 और ये -27 है तो 10⁻⁻5 रह जाएंगे ऊपर और डिवाइडेड बाय कितना रह जाएगा 1.6 इंटू में 0.3, इसको 0.3 को सही से लिखते हैं बच्चों, इंटू में आएगा 0.3। ठीक है तो पिच P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.68 1.6 इंटू 1.6 इंटू 0.3 करते हैं यहाँ से 0.48 आ जाता है, 6.68 इंटू में 10⁻⁻5 अपॉन में यह कितना आएगा 1.6 इंटू में 0.3 आता है 0.48 के इक्वल। ठीक है तो यहाँ से 6.68 डिवाइडेड बाय 0.48 करते हैं तो बच्चों ये आता है 13.91। ओके P जस्ट नियरली इक्वल टू 13.91 इंटू में 10⁻⁻5। ओके सो बच्चों दिस इज द pitch. Okay so बच्चों this is the required solution for this question. I hope you like this video and thank you so much for watching.